Good morning, students. Today we are going to read and learn the lesson Tiny Teacher. This lesson is taken from a book An Alien Hand. Okay, the Tiny Teacher. What it means, the Tiny Teacher? Tiny means small. Okay, small teacher. In this sense, teacher means guru. ओके शिक्षक. लेकिन इन दिस सेंस एनी पर्सन, एनी क्रीचर or any one who is giving us the knowledge, who is teaching us, giving us lesson, giving a knowledge of anything, means it is a teacher. Okay, in this lesson a small creature, the writer tells about a small creature who gives the lesson, who teaches us a lesson, and we will now read the lesson. Start. The name the smallest insect you have seen and the voices. Is it the fly? But the author is saying कि स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, क्या आपने कोई छोटा सा कीड़ा देखा है और जो बहुत बुद्धिमान हो? वाइसेस मीन्स बुद्धिमान. क्या वो फ्लाई मीन्स हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती है. दैट्स नो, इट इज़ंट. नहीं, वो तो नहीं है, मक्खी नहीं है. इज़ इट द मॉस्किटो? मॉस्किटो मीन्स मच्छर. क्या ये मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. वॉर्म मीन्स क्या? छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, घूमते हैं. नो, नन ऑफ दिस. तो ऑथर कह रहा है ये इनमें से कोई नहीं है. इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट. मतलब एंट कौन है? चींटी. ये चींटी है जो सबसे कॉमनेस्ट है, मतलब कॉमन एनिमल है, क्रीचर है. द स्मॉलेस्ट बट द वाइसेस्ट इंसेक्ट, मतलब सबसे बुद्धिमान क्रिएचर, इंसेक्ट, कीड़ा. The story of an ant's life sound almost untrue. ये स्टोरी जो एंट्स की लाइफ के लिए हमें ऐसे लग रहा है कि ये तो कुछ नहीं है. अनट्रू मीन्स ये सच नहीं है, झूठी है. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. कई लोगों ने एंट्स को एज अ पेट एनिमल्स हम जैसे रखते हैं अपने घरों में, ऐसे एंट्स को देखते हैं. घरों में होते हैं ना, सबके घरों में एंट्स जैसे पाए जाते, चींटियाँ घूमती हैं. तो उन्होंने लोगों ने अपने देखा, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है. उन्होंने क्या देखा? हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. लोगों ने देखा उनकी जो डेली की जो रूटीन, वो जो करते हैं, वो वर्क करते हैं, हार्ड वर्क जो करते हैं, कैसे वो करते हैं, ये सारों लोगों ने उन्होंने ऑब्ज़र्व किया. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. एक चींटी दूसरे चींटी को अपने फीलिंग्स, अपने एंटीना से उनसे बातें करती हैं और उनसे मैसेज एक दूसरे को पास करती हैं. Watch a row of ants moving up or down the fall. वो एक लाइन में, आपने देखा होगा कि एक लाइन में वो चींटियाँ चलती रहती हैं, एक के पीछे एक चलती रहती हैं. और कोई इधर से गिरता है, दीवार पे चढ़ते हैं, कोई गिरता है, उठते हैं ना. ईच एंड की ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. ग्रीट्स मीन्स, ग्रीट्स का क्या मतलब होता है? ग्रीट्स का मतलब होता है इनवाइट, स्वागत करना. तो ईच एंड माने वो एंड एक चींटी दूसरे चींटी को इनवाइट करते हैं. अदर्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट, अलग अलग डायरेक्शन से सारे जो आते हैं वो उनकी फीलिंग से, उनके एंटीना से, उनको जो फीलिंग से वो एक दूसरे के पीछे पीछे चलते जाते हैं. ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स. मैंने बहुत सारे तरीके की काइंड्स का एंट्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं.
द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। सबसे कॉमन हम जो अपने घरों में देखते हैं, बाहर देखते हैं, वो कौन से होते हैं? ब्लैक या रेड वंस, है ना, हमने देखे होंगे घर पे। वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रन, हम जब से बचपन से हम उनको देखते आ रहे हैं। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम वेयर दे लिव इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथिल्स। हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो कहाँ रहते हैं, हमने कभी उनके बारे में कभी ध्यान से नहीं सोचा वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनके घर का नाम क्या है। लेकिन नेस्ट क्या होते हैं? नेस्ट में तो जैसे पक्षियाँ वगैरह अपने घोंसले बनाते हैं ना, लेकिन चींटियों के जो घरों को क्या कहते हैं? एंथिल्स। जहाँ पे हम अपने घर में रहते हैं, हमारे घर को क्या कहते हैं? होम। हम अपने घरों के कहते हैं। ऐसे जैसे चींटियों के घर होते हैं उनको कहते हैं एंथिल्स। वो लाइनों में ऐसे बने होते हैं। ये देखो पिक्चर्स में शो कर रहा है ना आपको कैसे बना हुआ है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंड ले एग्स। इनके अलग अलग रूम्स बने होते हैं, पैसेजेस बने होते हैं, और उसमें अलग अलग सभी अपने अपने डिपार्टमेंट जैसे अपने अपने घरों रूम्स में रहते हैं और अपने अपने एरिया डिवाइड की होती है, और एक दूसरे के वैसे उनको डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे अब कई रूम्स में क्वीन जो एंट्स की रानियाँ होती हैं, ठीक है, एंट्स की जो रानी होती है वो एक रूम में रहती है अपने रूम में, और वहाँ पे वो अंडे देती हैं, ले एग्स। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। अदर जो रूम्स है नर्सरीज, छोटी छोटी नर्सरीज बनी होती है, उसमें यंग वंस जो चीटी होते हैं, बच्चे होते हैं, उन बच्चों को क्या कहते हैं? जो चीटी के बच्चों को, एंड्स के बच्चों को ग्रब्स। तो वो जो होते हैं वो अलग रूम्स में होते हैं। वर्कर हैव देयर, नाउ टर्न द पेज, वर्कर हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। वर्कर्स, अब एंट्स की देखो कितने हो गए, एक तो एंट हो गया, एंट्स हो गए ना, उसमें क्वीन एंट होती है वो अलग रहती है, और उसमें नर्सरीज बनी होती है छोटे छोटे वो एंट्स के बच्चों के लिए, ठीक है। और फिर वर्कर्स जो एंट्स के लिए इनके लिए काम करते हैं, उनके वर्कर्स होते हैं, एंट वर्कर्स होते हैं, उनके अलग क्वार्टर्स रिजर्व्ड होते हैं, उनकी अलग जगह, उसी में अलग रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो अपने इधर उधर अपने खानों के लिए, अपना खाना स्टोर करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। सम रूम सर्व्स एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। सम रूम्स माने सम्स रूम्स आर स्टोर करते, जब अपने वो खाना लेके आते हैं, जो खाना वो ढूंढते हैं, खोजते हैं, वो अपने वहाँ पे अपने रूम्स में उसको स्टोर हाउस बना होता है और उसमें स्टोर कर देते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैराक्स। सोल्जर्स, अब इसमें वर्कर्स भी हैं, अब सोल्जर एंड्स भी है। सोल्जर एंड्स क्या है? उनके सेपरेट बैराक्स। बैराक्स मीन्स क्या? जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उनके लिए अलग अलग वो बने होते हैं ना घर जैसे, तो वो उनके अलग अलग बैराक्स, उनके घर बने होते हैं, इनके भी, सोल्जर एंड्स के भी। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन द सोल्जर्स हाउस। जो अलग वर्कर्स हैं वो कभी भी सोल्जर के हाउस में नहीं रह सकते। वर्कर अपनी जगह में रहेंगे, सोल्जर अपनी जगह, सोल्जर एंड्स अपने घर पे रहेंगे, और क्वीन एंड्स अपनी जगह, सभी के उनके डिवाइड हुए होते हैं। नो वर्कर और सोल्जर्स और क्लीनर हैज़ एवर हर्ब्ड और हार्म द ग्रब। जो वर्कर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो कभी भी एंड्स के बच्चों को, वो ग्रब्स को कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। हार्म मीन्स नुकसान, कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। बहुत शांति, उनकी जो एंड्स की जो ज़िंदगी है, उनकी लाइफ है, बहुत पीसफुल है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप। और वो सभी अपना अपना वर्क अपने अच्छे दिमाग लगा के अपने ब्रेवली, बहादुरी से करते हैं, और कभी भी एक दूसरे से, अपने टीम मेंबर से कभी भी वो लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, ग्रुप में रहते हैं। ओके, फॉर टुडे वी विल डू up to that, and for tomorrow we will do the next page. Okay, thank you.